की बारिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आज पहुंचने वाले हैं। अपने एक दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे। रामनगरी से जुड़ी 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। यही नहीं, अयोध्या की पावन भूमि से देश के अलग अलग शहरों के लिए भी सौगातें हैं। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। इसके अलावा अयोध्या में बने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। एक सभा भी है यहाँ, उसे भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अयोध्या नगरी में रोड शो का भी आयोजन, बहुत बड़े स्तर पर आज कार्यक्रम, जो कि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे 22 जनवरी को तो कार्यक्रम है ही, लेकिन आज का भी ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि 22 जनवरी के कार्यक्रमों की श्रृंखला में ही इस कार्यक्रम को गिना जा रहा है। एयरपोर्ट और स्टेशन का उद्घाटन हो सकेगा तभी तो लोग 22 जनवरी को पहुंच पाएंगे अयोध्या, और इसलिए आज का दिन सौगातों भरा। और प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े विधिवत कार्यक्रम भी आज आपको बता दें। सुबह करीब 10:50 पर अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले प्रधानमंत्री, उनका अभिवादन यहां पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आपको नजर आएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनका स्वागत करेंगे। पीएम का रोड शो शुरू होगा। करीब 15 किलोमीटर तक सड़क मार्ग से यात्रा करते हुए 11:30 बजे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन वो पहुंचेंगे। करीब आधे घंटे यहाँ पर रहेंगे। देश भर में अलग अलग शहरों को जोड़ने वाली कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। 12:30 बजे एक बार फिर से एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। और ये देखने वाली बात कि आज संबोधन के दौरान क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि एक पुनर्विकसित अयोध्या देश के सामने है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, तो इन तमाम आयोजनों को लेकर जरूर उनकी तरफ से हो सकता है कुछ कहा जाए। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने अयोध्या यात्रा से पहले एक ट्वीट किया। इस ट्वीट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। इस ट्वीट में लिखा गया है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, कनेक्टिविटी के सुधार और यहाँ की समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। और इसी दिशा में नवनिर्मित एयरपोर्ट, पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करूंगा। इसके साथ ही कई और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, जिसका सौभाग्य मुझे मिलेगा, जिनसे अयोध्या, यूपी सहित देश के कई क्षेत्रों में परिवारजनों का जीवन आसान हो पाएगा। ये शब्द प्रधानमंत्री के। और वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर ट्वीट लिखा। उनकी तरफ से लिखा गया है कि दुनिया देख रही है, रामलला की अयोध्या सज रही है। अयोध्या जी का वैभव विश्व को आमंत्रित कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सुविधाएं नागरिकों के लिए उपलब्ध होंगी। हमारी समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए ही विकास के कई कार्य यहाँ हो रहे हैं। नवनिर्मित एयरपोर्ट और पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन के उद्घाटन, साथ ही विकास की इस अविरल यात्रा को नई गति मिलने की तैयारी। हमारे सहयोगी राम गोपाल हैं जो अयोध्या की तस्वीरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चूंकि आज प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं, तो देखने वाली बात कि कैसा उत्साह होता है। रामगोपाल, बताइएगा क्या कुछ वहां पर चल रहा है, कितने उत्साहित हैं अयोध्या के लोग प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर? बिल्कुल, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अयोध्या वासी बेहद उत्साहित है। और सिर्फ अयोध्या वासी ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का बड़ा भूभाग आज प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है। और उनके स्वागत के लिए जो अयोध्या नगरी है वो पूरी तरीके से सज गई है, संवर गई है। इस वक्त मैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूं और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे आपको एक तस्वीर दिखाऊं। चूंकि अंदर एसपीजी की सुरक्षा के कारणों से हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आज जो है इस भव्य रेलवे स्टेशन का जो है प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। अमृत भारत स्टेशन के तहत इन रेलवे स्टेशनों का निर्माण कराया गया है और यहाँ पे
जो है आज प्रधानमंत्री इसी के साथ 6 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे, जो देश के अन्य हिस्सों में चलेंगे, जिसमें माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली, अमृतसर नई दिल्ली, कोयंबटूर बेंगलुरु, मड़गांव, जालान मुंबई और अयोध्या धाम यानी कि इसी स्टेशन से और आनंद विहार के लिए चलेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो 2 ट्रेनें और प्रधानमंत्री दिखाएंगे वो अमृत भारत ट्रेन है। यह अपनी तरीके से एकदम देश में अलग तरीके की ट्रेन है। यह पुल पुश तकनीक से चलेगी और इसमें करीब 22 डिब्बे की यह ट्रेन होगी। इसमें 14 डिब्बे स्लीपर के रहेंगे, 8 डिब्बे अभी जनरल के रहेंगे, यानी कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब वर्ग के लोगों के लिए अगर एक तरफ वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेन और की सौगात दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमृत भारत की ट्रेन की सौगात दे रहे हैं। और अमृत भारत की खासियत है कि जब यात्री उसमें सफर करेगा तो सुरक्षा की दृष्टि से तो उसको एक अलग अनुभव होगा ही, साथ ही उसको जो है एक सुखद अनुभूति होगी। आप रेलवे स्टेशन के आसपास, मैं इस वक्त मौजूद हूं यहां पे, और अब प्रधानमंत्री के स्वागत करने के लिए यहां कुछ टीमें भी आई हुई हैं, जो बाहर से टीमें आई हैं। जब आएंगी तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। कहां से आए हैं आप लोग? जी, हम लोग झांसी से आए हुए हैं, झांसी बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड से कौन से नृत्य आप लोग प्रस्तुत करेंगे? ये हम लोगों का बुंदेलखंड राय नृत्य सहरा ग्रुप है। राय नृत्य। जी जी। तो ये लोग प्रधानमंत्री जब आएंगे तो ये लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और इसी तरीके से जो अयोध्या के लोग हैं, अयोध्या में चाहे वो राम पथ हो, भक्ति पथ हो या अन्य जितनी भी जगह है, सब सज के तैयार हैं, सवर के तैयार है, बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बहुत अच्छी बात है रामगोपाल, चूंकि मध्य प्रदेश का भी जिक्र हो गया है, बुंदेलखंड के राय नृत्य के द्वारा मध्य प्रदेश की झलक भी देख लेगी दुनिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी पहुंचाने के लिए। इंतजार रहेगा तस्वीरों का कि जब प्रधानमंत्री पहुंचे तब किस प्रकार का उत्साह होता है। और अब जानकारी भोपाल से मिल रही है, जहां चलती कार में अचानक से आग लग गई है। वीआईपी रोड पर गाड़ी में आग लगी, कार जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी है। बाल बाल बची है जान। ये खबर हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ के लिए भी आज का दिन खास है। अयोध्या के लिहाज से श्री राम मंदिर के महाभंडारे में छत्तीसगढ़ के चावल का भोग लगेगा। छत्तीसगढ़ से अयोध्या भेजा जाएगा सुगंधित अरवा चावल। 3000 क्विंटल चावल 11 ट्रकों से भेजा जाएगा। चावल से भरे 11 ट्रकों को सीएम साय आज हरी झंडी दिखाएंगे। दोपहर 12 बजे श्री राम मंदिर वीआईपी रोड से ट्रकों को रवाना किया जाएगा। आज का ये दिन बेहद खास, क्योंकि 22 जनवरी की झलक आपको आज नजर आ जाएगी, क्योंकि हर राज्य से अपनी तरफ से समर्थन जरूर पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ की तरफ से भी 300 टन चावल भेजा जा रहा है, जो कि रामलला के भोग में शामिल होगा। हर देशवासी छत्तीसगढ़ के इस चावल का स्वाद चख सकेगा भोग के रूप में। दोपहर 12 बजे श्री राम मंदिर वीआईपी रोड से ट्रकों को रवाना करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आपको नजर आएंगे। हर राज्य अपनी तरफ से चाहता है कि उनका कुछ ना कुछ जरूर पहुंचे रामनगरी अयोध्या में। तो आपको बताएं कि आज का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी बहुत खास। सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी। तनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, आज मेगा कार्यक्रम अयोध्या की झलक छत्तीसगढ़ में भी, क्या कुछ होना है आज? जी बिल्कुल अवंतिका, छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है और 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा में छत्तीसगढ़ भी एक अहम योगदान निभा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल जो है अयोध्या भेजे जा रहे हैं। सीएम साय राम मंदिर के सामने वीआईपी रोड में आज 11 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर चावल जो है अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। पूरे देश में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जो है जोरों पर है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ से भी चावल भेजने का निर्णय जो है वो लिया गया है। छत्तीसगढ़ से अरवा चावल जो है अयोध्या भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ में चावल इकट्ठा करने की जिम्मेदारी राइस मिलर एसोसिएशन को दी गई थी और आज एक समारोह कार्यक्रम में सीएम साय और मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों की उपस्थिति में चावल जो है अयोध्या भेजा जाएगा। इसके साथ ही 21 जनवरी को राजधानी रायपुर में प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले एक भव्य आयोजन भी किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में एक भव्य शोभा यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। शोभा यात्रा की शुरुआत राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव से
होगी और इसके बाद उसका समापन जो है राम मंदिर में किया जाएगा और इस दौरान 25,000 लोग जो हैं इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही रायपुर के सभी धार्मिक संस्थाएं, बड़े कथावाचक मुख्य हैं, कार्यक्रम रखा गया है धर्माचार्य। तनु, बहुत बड़े नेताओं की मौजूदगी भी क्या रहने वाली है, ये भी बताइएगा कौन कौन से चेहरे नजर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए 21 जनवरी को एक भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है जिसमें 25,000 लोग जो हैं वो शामिल होंगे। इसके साथ ही राजधानी के सभी बड़े धार्मिक संस्थाएं के लोग भी जो हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही कथावाचक, धर्माचार्य, संगीत मंडलियां, सभी साधु संत जो हैं इस दिन राजधानी रायपुर में नजर आएंगे। राजधानी के मरीन ड्राइव से ठीक है, ये चलिए, अब यात्रा जो है नानी के घर निकाली से जाएगी। चावल वहीं पहुंचेगा तो रामलला खुद भी उत्साहित होंगे। तनु, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। ये देखने वाली बात कि आज के खास कार्यक्रम से जुड़ी हुई तस्वीरें किस प्रकार की होती हैं। रामलला का ननिहाल छत्तीसगढ़, चावल आज पहुंचेंगे भोग के तौर पर। हर देशवासी छत्तीसगढ़ के चावल का स्वाद चख सकेगा। और अब राजधानी भोपाल की ओर आपको लिए चलेंगे, जहां चलती